प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज के वचन की तरफ जाएंगे। यूहन्ना के अध्याय 3 आयत 3 वचन 17 आयत को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी से यही कहता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह जो हमारे लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, परमेश्वर ने उसे इसलिए नहीं भेजा कि मतलब लोग जो यहाँ पे पाप कर रहे हैं उन्हें दंड दिया जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करे, परमेश्वर उसके द्वारा उनका उद्धार करे। जैसे परमेश्वर को पता था कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा करके पाप करेंगे, जैसे आजकल पाप चल रहे हैं, हालेलुया। जैसे कि अभी चोरी हुआ, व्यभिचार हुआ, और हालेलुया राजा, हालेलुया, स्तुति स्तुति, हालेलुया। चोरी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा की लीला कीड़ा, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, पापों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता था कि ऐसा ना हो, क्योंकि परमेश्वर आने वाले समय को पहले से ही जानता था कि आगे आने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा करके पाप में ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उस पर कोई दंड की आज्ञा ना दी जाए। परमेश्वर इसी तरह धीरज धरे हुए रहता है कि लोगों को पश्चाताप करने का समय मिले। लोग जब पाप से मुड़कर पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उनको माफ़ करता है, क्षमा करता है, और जब वो पूरा संपूर्ण अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर उनकी आवाज़ सुनता है। और जब उन लोग अपने मतलब संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण करते तो परमेश्वर उनका उद्धार करता है, परमेश्वर उन्हें अपनाता है, और जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना रखी है वो उनके द्वारा परमेश्वर पूरा कराता है। इसी तरह परमेश्वर ने भी कहा कि मैंने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि तुम्हें वो दंड दे, बल्कि इसीलिए भेजा कि जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वह उद्धार पाए, और उसने जो भी पाप किया रहेगा परमेश्वर उसे क्षमा करेगा, उसके गिनाहों के लिए उसे एक नया जीवन देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो कोई पाप करता है वो मुड़े और अपने पापों का अंगीकार करे और परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर जो उसने हमारे लिए भेजा था उस पर विश्वास करे, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन तक जीवित रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया राजा, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति 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 स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु। हालेलुया राजा, प्रभु हम पापी थे प्रभु, तो ही आपने हमें चुना प्रभु। हम जहाँ कहीं भी थे आपने हमें ढूंढ के यहाँ पे खड़ा किया परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। हालेलुया राजा, प्रभु हमने जो भी पाप किया आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। हमारे आसपास के लोग भले ना जाने लेकिन आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर प्रभु। हमें उन पापों से धो के शुद्ध कीजिए परमेश्वर। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं परमेश्वर राजा। आप हमें छुड़ाइए परमेश्वर, एक नया जीवन दीजिए परमेश्वर। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हो, सुन और कबूल कर, आमीन।